एवरीवन, ये है योग का थर्ड लेक्चर और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योग, दैट इज़ अष्टांग योग। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पातंजल योग सूत्र में बताया गया है पतंजलि आचार्य द्वारा, और इसमें 8 अंग बताए गए हैं जो कि योग करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अष्टांग योग 8 ब्रांचेस ऑफ योगा क्या है? अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए 8 अंग बताए गए हैं जिनका क्रमशः अभ्यास करना चाहिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि अष्टांग योग हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अष्टांग योग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि मेन उद्देश्य है योग का अकॉर्डिंग टू पातंजल योग सूत्र। ठीक है, तो 8 अंग जो है वो क्या है, इसका आपको श्लोक याद रखना है। इसमें आता है सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 8 योग याद रखना है श्लोक के फॉर्म में। ये क्या है? अष्टाव अंगानी। ठीक है, अष्टांग योग 8 अंग में अष्टांग योग के 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बहिरंग और अंतरंग। ठीक है, तो बहिरंग साधन किसे बोला जाता है? बहिरंग के अंतर्गत आते हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग के 4 है अष्टांग योग में, जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं वो बहिरंग होते हैं और जो आखिरी के 4 होते हैं वो अंतरंग होते हैं। ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग योग माना गया है। बहिरंग और अंतरंग योग का यह अंतर है कि बहिरंग योग मन और देह दोनों से संबंध रखता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है ये भी साथ में हम पढ़ते चलते हैं कि बहिरंग योग जो होता है वो मन और देह दोनों से संबंध रखता है, किंतु अंतरंग साधना केवल अंतःकरण से संबंध रखता है। ठीक है, तो जो बहिरंग है वो दोनों से संबंधित होता है, मन से भी और शरीर से भी। ठीक है, लेकिन अंतरंग केवल मन से यानी कि अंतःकरण से ही संबंधित होता है। बहिरंग साधन को मापने के लिए मापक है, लेकिन प्रत्याहार आदि आभ्यंतर साधन मापने के लिए बाह्य मापक नहीं है। तो बाहरी चीज़ों को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन अंतर वाली चीज़ों को, अंतरंग साधन को मापने के लिए कोई यहाँ पर मापक नहीं है। पूर्वोक्त 4 बहिरंग योग में ऊपर के 4 अंगों अंतरंग योग की भूमिका होती है। तो ये हमने देखा जनरल सा इंट्रोडक्शन कि अष्टांग योग क्यों बताए गए हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद इसमें 8 अंग के नाम आपको बताना है, वो भी श्लोक के रूप में। फिर आपको बताना है कि ये 2 भागों में विभाजित है, बहिरंग और अंतरंग। फिर बहिरंग के अंतर्गत कौन कौन से योग आते हैं और अंतरंग के अंतर्गत कौन कौन से योग आते हैं। उसके पश्चात बहिरंग का किस चीज़ से संबंध होता है, तो बहिरंग मन से और शरीर से दोनों से संबंध रखता है, लेकिन अंतरंग केवल मन से संबंधित होता है। ठीक है, फिर दोनों को मापने की क्रिया भी यहाँ पर हम देखेंगे कि बहिरंग को मापने की क्रिया यह है कि हम उसे बाहरी तौर से देख सकते हैं, पर अंतरंग की मापने की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें इंट्रोडक्शन में बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक अंग से, जिसमें पहला अंग होता है यम। तो यम क्या होता है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। तो यम के भी निम्न भेद होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्हें पढ़ते हैं। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा शरीर, वाणी अथवा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या पहुंचवाना हिंसा है। इससे बचना अहिंसा होता है। ठीक है, तो हिंसा क्या है? मतलब किसी दूसरे इंसान का शरीर से, मन से या वाणी से किसी भी तरीके से नुकसान करना हिंसा कहलाता है, और इससे बचना अहिंसा कहलाता है। तो यह पहला जो है यम का पहला भाग हमने पढ़ लिया है। दूसरा भाग होता है सत्य।
ठीक है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। सत्य हर स्थिति में अपरिवर्तनशील रहता है। ठीक है, सत्य तो सत्य है, वो हमेशा अपरिवर्तनशील ही रहता है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी। अन्यथा पूर्वक किसी के धन, द्रव्य या अधिकार आदि का हरण करना अस्तेय है। तो किसी भी चीज़ की चोरी हो सकती है, या तो धन की, या द्रव्य की, या फिर अधिकार की चोरी। ठीक है, उसे ही अस्तेय बोला जाता है। तो इसे त्यागना, इसका त्यागना अस्तेय है। तो स्तेय मतलब चोरी होता है, और अस्तेय का अर्थ होता है कि स्तेय ना करना, मतलब चोरी ना करना, इस भाव को त्याग देना। ठीक है। चौथा होता है अपरिग्रह। धन, संपत्ति, भोग सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक केवल अपने ही भोग के लिए स्वार्थ दृष्टि से संचय करना परिग्रह है। इससे बचना अपरिग्रह होता है। तो परिग्रह का सिंपल मीनिंग क्या है? एकत्रित करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, उसे परिग्रह बोला जाता है। और परिग्रह को ही ज्वर की उत्पत्ति का कारण माना गया है ना। ये आपने पढ़ा होगा निदान स्थान में, जो चरक संहिता में वर्णित है, वहाँ पर ये बताया भी गया है कि परिग्रह ही ज्वर की उत्पत्ति का कारण है, और ज्वर के पश्चात फिर धीरे धीरे करके दूसरे रोगों की उत्पत्ति का भी ये कारण बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या, ज्वर की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर दूसरे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो परिग्रह नहीं करना इस अपरिग्रह, ठीक है, जो कि इस योग के अंग में बताया गया है। फिर पांचवा होता है ब्रह्मचर्य। तो मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से वीर्यनाश न करते हुए जितेंद्रिय रहना। तो यहाँ पर मन शरीर दोनों के अनुसार इन भावों को त्यागना होता है। ठीक है, अर्थात सब इंद्रिय के निरोध पूर्वक उपस्थ इंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन भी यहाँ पर बताया गया है, तभी यहाँ पर योग संभव है। जो पहला है यम, वो इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना है। ये 5 चीज़ें करना आवश्यक है पहले ही आसन, पहले ही योग के अंग में। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा अंग होता है नियम। ये सभी आपको डिटेल में याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब के प्रकार याद होने चाहिए। नियम प्रवृत्ति मूलक है, क्योंकि ये साधक को योग अनुष्ठान से प्रेरित करते हैं। तो ये निम्न 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतान, तप, स्व अध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 चीज़ें इसमें नियम के अंतर्गत बताई गई है। सबसे पहला है शौच। तो शरीर और मन दोनों को दोष रहित करना ही शौच होता है। स्नान, दंत धावन, मल शोधन इत्यादि द्वारा शारीरिक दोष को नष्ट किया जाता है, और शुद्ध विचार, व्यवहार एवं ज्ञान द्वारा मानसिक दोषों की शुद्धि की जाती है। ठीक है, तो शौच दोनों तरीक़ों से आवश्यक है, शारीरिक भी और मानसिक भी, और उनके क्या उपाय होते हैं ये भी यहाँ पर वर्णित है। संतोष क्या होता है? सामर्थ्य अनुसार उचित प्रयत्न के पश्चात जो फल मिले उसी में प्रसन्नचित्त रहना एवं सभी प्रकार की तृष्णा को छोड़ देना संतोष है। तो संतोष का दूसरा वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब अपने अंदर संतोष भाव रखना, सेटिस्फैक्शन रखना कि जो भी मुझे मिला है वो मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, यही भाव रखना चाहिए। तीसरा है तप। शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन को उचित अभ्यास से वशीकर करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, मान अपमान आदि द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। तो तप करना ही क्या है? शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन के द्वारा उचित अभ्यास है, मतलब उचित अभ्यास के द्वारा इन तीनों पर नियंत्रण पाना, इसको वश में करना ही तप कहलाता है। ठीक है, और इससे क्या हमें प्राप्त होता है? किसी भी प्रकार के जो अनुभव है, जो स्टिमुलस है, उनको हम फील नहीं कर पाते। जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, मान अपमान, ये सभी द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए सब कुछ बराबर हो जाता है, कोई हमारे लिए इस बीच में भेद नहीं रह जाता है। यही एक फ़ायदा है तप करने से। ये सब स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? योग साधना समाधि की तरफ।
ठीक है, इसलिए हम सीक्वेंस वाइज ही ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। इसका सीक्वेंस भी आपको ऑल्टर नहीं करना है, आपको ये सारे सीक्वेंस वाइज ही याद रखने हैं। फिर चौथे नंबर पर किया जाता है स्व अध्याय। स्व अध्याय नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वयं पर अध्याय, मतलब स्वयं पर चिंतन यहाँ पर किया जाता है। कैसे? वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और अध्यात्म संबंधी ज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन एवं ओमकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप स्व अध्याय होता है। ठीक है, मतलब हमारी आत्मा के लिए जो हितकर है, उन वेदों का, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उन मंत्रों का जाप करना स्व अध्याय कहलाता है। ठीक है, मतलब वो अध्याय पढ़ना जो कि हमारी आत्मा के लिए हितकर हो, स्वयं के लिए हितकर हो। ठीक है, उन्हें स्व अध्याय बोला जाता है। फिर पांचवा होता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति अर्थात फल रहित सर्व कर्मों को उसके समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है कि ये सब कुछ ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर द्वारा ही हमें ये जीवन प्राप्त है। ये जीवन में जो भी हमें अच्छे कर्म के वजह से फल प्राप्त है, वो भी फल ईश्वर को ही समर्पित करना चाहिए। इसी भावना को ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। तब स्व अध्याय व ईश्वर प्रणिधान को सम्मिलित रूप से क्रियायोग कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये 1 नंबर में भी पूछी जाती है कि क्रिया योग के अंतर्गत क्या 3 चीज़ें आती है। ठीक है, तप, स्व अध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये किसके अंतर्गत बताई गई है? नियम के अंतर्गत 5 प्रकार बताए गए हैं। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, शौच, संतोष, तप, स्व अध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इसको आप थोड़ा सीक्वेंस वाइज भी याद रख सकते हो। कैसे? मतलब स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। सबसे पहले स्नान किया जाता है, ठीक है, पूजा पाठ करने से पहले। तो वही क्या है? वही शौच है। फिर हमने स्नान कर लिया है और हमने जो स्नान किया है उससे हमारा शरीर और मन दोनों साफ़ हो गया है। इस बात का हमें अपने अंदर संतोष रखना चाहिए। ठीक है, कि हमने अब मन का, शरीर का, दोनों का शोधन कर लिया है स्नान के द्वारा, शौच के द्वारा। ठीक है, वही संतोष रखना चाहिए। फिर हमें तप करना चाहिए, मतलब बैठ के फिर हमें समाधि ग्रहण करना चाहिए। जैसे तप वाला जो आसन होता है वो ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें चिंतन करना चाहिए खुद के बारे में, स्व अध्याय करना चाहिए। ठीक है, और फिर स्व अध्याय करके कि हम कैसे बने हैं, किसने हमें बनाया है, ये सोचकर हमें ईश्वर के प्रति जाना चाहिए और ईश्वर के पास में जाकर फिर ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के थ्रू आपको, मतलब ये स्टोरी के थ्रू आपको ये सीक्वेंस याद रह सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तीसरा अंग होता है आसन। तो आसन किसे कहा जाता है? स्थिर सुख आसनम, जिससे स्थिरता प्राप्त होती है और जिससे सुख की प्राप्ति होती है, उसे आसन कहा जाता है। यम नियम का पालन सभी जगह प्रतिक्षण कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास आसन के बिना संभव नहीं है। तो यम और नियम जो है, जो हमने स्टार्टिंग के 2 अंग पढ़े, वो सभी जगह पर करा जा सकता है, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास बिना आसन के संभव नहीं है। प्राणायाम जो आगे आने वाला अंग है, उसके लिए आसन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए आसन का स्थान यम नियम के बाद और प्राणायाम के पूर्व रखा गया है। प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। ठीक है, आसन का लगातार अभ्यास करने से शरीर में शैथिल्यता और अनंत समापित्वभ्या कार्य रहित एवं अनंत ईश्वर भाव में तल्लीन करना की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है आसन करने से। आसन सिद्धि होने पर योगी को गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि द्वंद्व नहीं सताते। आसनों की संख्या असंख्य है और महर्षि पतंजलि ने आसनों की संख्या के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से आसनों को 3 भागों में बांटा है। तो कौन से 3 भाग होते हैं आसन के? पहला है शरीर संवर्धनात्मक आसन,
जो शरीर के संवर्धन, मतलब कि जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी प्रकार से शरीर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ये मेंटेन करने का काम करता है। इसमें आता है सूर्य नमस्कार, स्वस्तिक आसन और सर्वांगासन। फिर दूसरा होता है विश्रात्मक आसन, जिसे करने से सुकून मिलता है, मतलब कि आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। ठीक है, ये होते हैं शवासन और मकरासन। तीसरा होता है ध्यानात्मक आसन, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, सुखासन आदि। तो ध्यान करने वाले अलग आसन रखे गए हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है आसन को। और आसन क्या होते हैं ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। आसन से क्या लाभ मिलता है और आसन को फिर क्या आसन से 2 लाभ मिलते हैं। ठीक है, मुख्य 2 लाभ इसके होते हैं। और आसन 3 भागों में बांटा गया है, शरीर संवर्धनार्थ, विश्रात्मक और ध्यानात्मक। फिर इससे उपयोग, मतलब इसका उपयोग क्या लाभ देता है हमें, तो ये शरीर में स्थिरता प्रदान करता है, लघुता आदि को प्राप्त करवाता है, आरोग्यता देता है और ध्यान आदि का साधन होता है। ठीक है, तो ये सब इसके उपयोग बताए गए हैं। तो ये ख़त्म होता है यहाँ पर आसन। फिर चौथा अंग होता है प्राणायाम। प्राणायाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो प्राणस्य आयामः प्राणायामः, प्राणामय। ठीक है, तो प्राणायाम क्या है? प्राणस्य आयाम है, प्राण का आयाम। प्राण जीवन शक्ति है, सभी प्राणी प्राण वायु से ही जीवित रहते हैं। जन्म के समय से ही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का आयाम अर्थात ठहराव या नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो आयाम का मतलब यहाँ पर क्या है? ठहराव या नियंत्रण करना। किसका? प्राण का। तो प्राण से मतलब यहाँ पर क्या है? श्वास प्रश्वास क्रिया है। ठीक है, क्योंकि श्वास प्रश्वास क्रिया से ही हमारे शरीर में प्राण है। प्राण का मतलब कि श्वास प्रश्वास क्रिया का आयाम करना अर्थात नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति का नियंत्रण रखना या उसका विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। तो आसन के पश्चात ही प्राणायाम किया जाता है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर नियंत्रण या ठहराव बनाया जाता है। चित्त की चंचलता को नष्ट करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। तो प्राणायाम में चित्त की चंचलता को स्थिर किया जाता है। ठीक है, उसकी चंचलता को नष्ट करके उसे स्थिर भाव में लाया जाता है, क्योंकि प्राण के चलने से ही चित्त की चंचलता होती है। ठीक है, इसलिए चित्त पर काम करने के लिए पहले श्वास प्रश्वास क्रिया यानी कि प्राण को एकाग्रचित्त करना होगा। मतलब पहले इस पर नियंत्रण प्राप्त करना ज़रूरी है, तभी चित्त पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही है। एक एक करके हम पढ़ रहे हैं कि इसके बाद में किस पे नियंत्रण प्राप्त करना है, उसके लिए क्या साधन बताया गया है, फिर क्या स्टेप लेना है। ठीक है, तो ये सब कुछ सीक्वेंस वाइज चल रहा है। आपको सीक्वेंस बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करना है। प्राणायाम अभ्यास में आवश्यकता। तो घेरण संहिता में वर्णित है कि प्राणायाम करने से पूर्व क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्थान का चयन करना चाहिए, दूसरा आहार का विचार, तीसरा काल का विचार और चौथा नाड़ियों के शोधन का विचार करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें करना आवश्यक होता है प्राणायाम से पूर्व, आदौ। ठीक है, मतलब पूर्व में सबसे पहले स्थान का चयन करना, काल का चयन करना, मित आहार मतलब जो आहार आपके लिए अच्छा है उसका चयन करना, और नाड़ी शुद्धि करना। नाड़ी शुद्धि के उपाय अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो षड कर्म है वो नाड़ी शुद्धि के लिए बताया गया है। तो ये 4 कर्म करना आवश्यक होता है प्राणायाम करने से पूर्व। स्थान का वर्णन बताया गया है, जहाँ शुद्ध वायु का आवागमन हो, कमरे में जहाँ शांत वातावरण हो, खुले बगीचों में भी प्राणायाम कर सकते हैं, कमरे की दीवार पर ओंकार का चिन्ह या सिद्ध पुरुषों की तस्वीर लगी हो। तो इस प्रकार के स्थान का चयन किया जाता है प्राणायाम के लिए। दूसरा काल का विचार, तो प्रातः काल या सायं काल, और फिर मध्याह्न और अर्धरात्रि भी बताया गया है। इस प्रकार कुल दिन रात में 4 बार प्राणायाम कर सकते हैं। तो योग के लिए हमने ये जो फैक्टर्स है अलग पढ़े हैं, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्राणायाम पढ़ रहे हैं। प्राणायाम के लिए ये सब फैक्टर्स हम अलग पढ़ रहे हैं।
वहाँ पर हमने स्थान का चयन देखा था अच्छे से 3 पॉइंट्स में। यहाँ पर भी हमने देखा 4 पॉइंट्स में कि कैसे स्थान का हमें चयन करना है। फिर वहाँ पर हमने काल देखा था कि ऋतु अनुसार वहाँ पर वसंत और शरद का चयन किया गया था। यहाँ पर भी साधारण काल वसंत और शरद का ही चयन किया जाता है, और हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा इसे अयोग्य काल माना जाता है। ठीक है, तो ऋतु तो सेम ही है, बस क्या डिफरेंस यहाँ पर अलग से आ गया है कि अहोरात्रि में प्राणायाम 4 बार किया जा सकता है, जबकि योग केवल 2 बार किया जा सकता है, प्रातः काल और सायं काल में। ठीक है, और प्राणायाम 4 काल कौन से बता दिए गए हैं? प्रातः, सायं, मध्याह्न और अर्धरात्रि। तो आपको डिफरेंस भी साथ साथ में पढ़ते चलना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्राणायाम क्या होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा, फिर प्राणायाम से क्या प्राप्त होता है हमें, और प्राणायाम करने से पूर्व क्या क्या कर्म है जो कि हमें करना चाहिए, वो भी हमने देख लिया है। 5वां अंग होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होता है? स्व विषय मतलब इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण, नकल करना प्रत्याहार होता है। तो ये चीज़ आपको समझने में काफ़ी समय शायद अभी और लगेगा, पर आपको ये पढ़ते पढ़ते क्लियर होगा कि प्रत्याहार क्या है। अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण यानी कि नकल करना। ठीक है, इसे प्रत्याहार बोला जाता है। इसके लिए आपको ये परिभाषा याद रखनी है, क्योंकि ये परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछी भी गई है श्लोक फॉर्म में एग्ज़ाम पेपर में। इसमें इंद्रिय बहिर्मुख विषय से हटकर अंतर्मुख होती है। इस अवस्था में चित्त तो बाह्य विषयों से हटकर आत्म तत्व से अभिमुख होता है, पर इंद्रिय केवल बाह्य विषयों से विमुख होती है, न कि चित्त के समान आत्म तत्व से अभिमुख होती है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का वशीकरण होता है। तो प्रत्याहार में क्या हो रहा है? इंद्रिय को अपने विषयों से हटाकर अभिमुख किया जा रहा है, मतलब कि अंदर की ओर ध्यान देने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है, पर अंतर मन को समझने की कैपेसिटी अभी उसमें नहीं आई है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इंद्रियों पर क्या वशीकरण किया है कि वो अपने विषयों से निवृत्त हो जाए, अपने विषयों से ध्यान अपना हटा ले और अंदर की ओर ध्यान देना शुरू करे। ठीक है, चित्त स्वरूप का अनुकरण करना मतलब कि नकल करने के लिए हमने उसे प्रेरित किया है। नकल मतलब कि एकदम चित्त के समान ही वो बन जाए। ठीक है, ऐसा इंद्रियों से हम अभी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या होती है? स्थान विशेष शरीर के बाहर या अंदर पर चित्त को बांधे रखना धारणा कहलाता है। देश बंधित चित्तस्य धारणा। तो धारणा क्या होता है? स्थान विशेष शरीर के बाहर या अंदर पर चित्त को बांधे रखना धारणा कहलाता है। धारणा का अर्थ है बांधे रखना। किसको बांधे रखना? चित्त को बांधे रखना किसी स्थान विशेष से, चित्त के अंदर या फिर बाहर। धारणा के उपाय होते हैं बाह्य देश जहाँ वृत्ति को स्थिर किया जाए, वे है चंद्र, ध्रुव, दीपक, आराध्य देव या गुरु की मूर्ति आदि। ठीक है, तो ये सब धारणा के उपाय होते हैं। दूसरा उपाय है आंतरिक देश, जैसे नाभि, चक्र, हृदय, कमल, मूर्धा ज्योति, नासाग्र, जीवा, अग्रभाग, इन सब से बांधे रखना। ठीक है, तो धारणा का मतलब सिर्फ आपको इतना समझना है कि चित्त को बांध कर रखने की प्रोसेस को धारणा बोला जाता है। और किससे बांध कर रखा जा सकता है? या तो बाह्य किसी देश से, मतलब बाह्य किसी विषय से, जैसे कि दीपक, ध्रुव, चंद्र, इन सब से, या फिर आंतरिक देश से, मतलब जो आपकी नाभि है या तो वहाँ पर आप कंसंट्रेट करो, या फिर हृदय कमल पर, मूर्धा ज्योति पर, इत्यादि जगहों पर बांध के रखा जा सकता है। 7वां होता है ध्यान। तत्र प्रत्यय एक तान अध्यानाम। धारणा का निरंतर उसी स्थान पर बने रहना ध्यान होता है। तो धारणा को बनाए रखना ही ध्यान बोला जाता है, मतलब कि मन को एकाग्रचित करके रखने की प्रोसेस को ही ध्यान बोला गया है।
8वां होती है समाधि। तो लास्ट अंग है समाधि। जब ध्यान करते करते केवल ध्येय लक्ष्य का स्वरूप दिखाई देता है और साधक स्वयं के स्वरूप का आभास नहीं होता, वह स्थिति समाधि होती है। मतलब वह इतना लीन हो चुका होता है, अपने चित्त को वो इतना अच्छे से नियंत्रित कर चुका होता है कि वह अपने लक्ष्य को ही केवल देखता है, ठीक है, और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है उस समय पर। वही समाधि की स्थिति होती है। धारणा, ध्यान व समाधि का एक विषय लक्ष्य में होना संयम कहलाता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ में मिलकर क्या बोली जाती है? संयम बोली जाती है, ठीक है। धारणा, ध्यान और समाधि अगर एक ही विषय में हो तो उसे संयम बोला जाता है। समाधि के भेद कितने हैं? 2 भेद इसके होते हैं, सबीज या संप्रज्ञात या सालंबन। ये 3 पर्यायवाची शब्द है, इसे समझते हैं। ये भी फिर 2 प्रकार का और होता है, वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। फिर दूसरा भेद समाधि का होता है निर्बीज या असंप्रज्ञात या निरालंबन, ठीक है, जो कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ पहला वाला था। अब इसे समझते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, बट हम इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सप्रज्ञात समाधि। तो सप्रज्ञात को ही क्या बोला जाता है? सबीज या फिर सालंबन। जिस समाधि में ध्येय वस्तु जिसका ध्यान किया जाए का स्वरूप बिना संशय और विपर्य के यथार्थ रूप में जाना जाता है, उस भावना विशेष का नाम संप्रज्ञात होता है। तो जो ध्यान करने वाली वस्तु है, जो हमारे लक्ष्य वाली वस्तु है, जिसका हम स्वरूप देख रहे हैं, वह विपर्य और जो उसका यथार्थ रूप है उसी रूप में हम उसे देख रहे हैं, जो मतलब सत्य है वही हम देख पा रहे हैं, तो वह संप्रज्ञात बोला जाता है। इसमें भी फिर 2 पुनः भेद किए जाते हैं, वितर्क अनुगत और विचार अनुगत। तो वितर्क अनुगत किसे बोला जाता है? जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप किसी स्थूल विषय, विराट, महाभूत, सूर्य, चंद्र, शरीर, स्थूल इंद्रिय आदि किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को ठहराकर संशय विपर्य रहित, मतलब किसी भी तरीके का उसको डाउट नहीं है कि वो चीज़ है या नहीं, ठीक है, उसके यथार्थ स्वरूप को सारे विषयों सहित, और उसका जो यथार्थ रूप है, जो उसका एक्चुअल स्वरूप है, उसे वो देख रहा है, वो भी सारे विषयों सहित, जो जो उसके विषय है उन सभी विषयों के साथ में उसको देखना, जो पहले कभी ना देखे, ना सुने और ना ही अनुमान किए थे, साक्षात किया जाए, वह वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि है, ठीक है। तो वितर्क अनुगत के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है कि जिस वस्तु को आप ध्यान से देख रहे हो, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, वो वस्तु का आप पूर्णतः यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो भी उसके सभी विषयों के सहित, मतलब जो जो उसमें फीचर्स है, जो जो उसमें गुण है, वो सभी आपको उसमें उस ध्यान समाधि में दिखाई दे रहे हैं, बिना किसी भेद के, बिना किसी संशय के, ठीक है। संशय क्या होता है? डाउट। तो एग्जैक्ट मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो देख रहे हो वो सच है और वो ही मतलब सभी विषयों से युक्त है, ठीक है, और वो चीज़ आपने पहले कभी देखी भी नहीं है, कभी सुनी भी नहीं है और कभी अनुमान भी नहीं करी है। उस चीज़ का इस तरीके से साक्षात करना संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। फिर दूसरा होता है विचार अनुगत। जिस भावना द्वारा सूक्ष्म विषय, 5 सूक्ष्म भूतों, 5 तन्मात्राओं तथा सूक्ष्म इंद्रियों का यथार्थ रूप संशय विपर्य रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाए, वह विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि है। यह भी 2 प्रकार की होती है, सविचार व निर्विचार, एवं इन भेदों को वितर्क अनुगत के भेदों के समान समझना चाहिए। तो वितर्क अनुगत में हमने क्या देखा था? जो भी वहाँ पर कोई वस्तु विशेष थी जिसे हम देख रहे थे, जैसे कि विराट, महाभूत, सूर्य, चंद्र, शरीर, इन चीज़ों को वहाँ पर हम देख रहे थे, ठीक है। पर विचार अनुगत में कोई वस्तु नहीं होती है जिसका हम साक्षात्कार करते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म महाभूत, 5 तन्मात्राएँ। तो इस तरीके के सूक्ष्म विषय पर सूक्ष्म विषयों को यहाँ पर देखा जाता है, और
वो भी पूरे उनके यथार्थ रूप में देखा जाता है, संशय रहित देखा जाता है और सारे विषयों सहित देखा जाता है। ठीक है, जैसा हमने वितर्क अनुगत में पढ़ा था कि कोई भी डाउट नहीं रहता है और सभी विषयों को वहाँ देखा जाता है, वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गया है। यहाँ पर किस चीज़ का हम निराकरण कर रहे हैं, यहाँ पर हम सूक्ष्म विषयों पर ध्यान दे रहे हैं और वहाँ पर वितर्क अनुगत में हम ग्राह्य स्वरूप स्थूल विषय पर ध्यान दे रहे थे, जैसे कि विराट, महाभूत, सूर्य, चंद्र आदि। और विचार अनुगत में हम किस पर ध्यान दे रहे थे, सूक्ष्म विषय पर, जैसे कि पांचों महाभूत, पांचों तन्मात्राएं, सूक्ष्म इंद्रिय, ऐसे बस विषय डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो समान रूप से देखी जा रही है। तो ये हमने देखा। फिर विचार अनुगत भी दो और प्रकार का होता है, सविचार और निर्विचार। ठीक है, और इन्हें कैसे समझना है, इन्हें जैसे वितर्क अनुगत होता है वैसे ही हमने यहाँ पर सविचार और निर्विचार का मतलब समझा है। फिर तीसरा होता है आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। तो आनंद अनुगत क्या होता है, जिस भावना द्वारा अहंकार को साक्षात किया जाए उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्य विषय उसका विषय नहीं रहता, किंतु आनंद ही आनंद उसका विषय बन जाता है और मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है। तो जिस समय पर वह यह अनुभव करता है कि अहंकार की भावना जब उसमें आ जाती है, अहंकार का मतलब सिर्फ बुरी चीज़ नहीं है, अहंकार का मतलब है स्वयं को पहचानना। ठीक है, मतलब जब वो ये समझ जाता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे हटके हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं अलग हूँ, जब ये चीज़ पता चल जाती है तो उसी भावना को अहंकार बोला जाता है। और जब वो इस भावना का अनुभव करता है तो वो आनंदमय रहता है, वो किसी और चीज़ पे, किसी और विषय को वो ग्रहण नहीं करता है, वो यही सोचकर खुश रहता है कि मैं सुखी हूँ, बस इसी बात को वो अनुभव करता है। वही जो चीज़ है वो आनंद अनुगत होती है। ठीक है, और ये स्टेज वाइज यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें हमने देखा संप्रज्ञात समाधि में कि पहले वितर्क अनुगत की स्टेज आती है। ठीक है, वितर्क अनुगत क्या होता है, स्थूल वस्तुओं को देखना, विचार अनुगत सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, आनंद अनुगत अपने आप को देखना, मतलब कि स्वयं में अहंकार की उत्पत्ति कर लेना आनंद अनुगत होता है। फिर चौथा होता है अस्मिता अनुगत, वह भावना जिसमें चित्त व चेतन पुरुष की अभिन्नता प्रतीत होती है, अस्मिता होती है। तो अस्मिता मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अस्मिता का अर्थ होता है भेद नहीं होना। ये भाव उसे समझ में आ जाता है। किसके अंतर्गत भेद नहीं है, तो स्वयं के अंदर, मतलब अपनी आत्मा के अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भी भेद नहीं है। ये जो शरीर है वो उसी परमात्मा के द्वारा रचित है, उसमें उसी का एक अंश जो है आत्मा डाली गई है, ऐसा समझना। पुरुष और परमात्मा में कोई भी भेद या कोई भी भिन्नता नहीं समझना ही अस्मिता अनुगत होता है। ठीक है, अस्मिता अहंकार का कारण है, तो अस्मिता की वजह से ही अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए उसे सूक्ष्मतर है। अस्मिता अनुगत समाधि में चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि चित्त व चेतन में भेद प्रतीत होने लगता है। इसी ज्ञान को विवेकख्याति कहा गया है, जो कि संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था होती है। तो अस्मिता अनुगत में क्या हो रहा है, इस समाधि में चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है। ठीक है, उसे समझ में आने लगता है, चित्त यानी कि मन को समझ में आने लगता है कि चेतन और उसमें, मतलब पुरुष और उसमें भेद है। ठीक है, मतलब मन अलग है इस शरीर से। इसी ज्ञान को विवेकख्याति कहा गया है, जो कि संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था होती है। तो यही सबसे उच्चतम अवस्था है, और ये हमने इस तरीके से 4 पार्ट्स में, 4 स्टेजेस में संप्रज्ञात समाधि पढ़ ली है। ठीक है, कि एट दी एंड क्या उसे महसूस होने लगता है कि यह जो पुरुष है और यह जो मन है ये अलग अलग है। मतलब मन किसका पार्ट है, परमात्मा का पार्ट है। ठीक है, आत्मा किसका पार्ट है, परमात्मा का पार्ट है। ये उसे भेद समझ में आने लग जाता है। अपने अंदर जो शरीर
के अंदर जो आत्मा है उससे ये भेद क्लियर होने लग जाता है, मतलब जो परत है इस समाज की उसके ऊपर से वो हटने लग जाती है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगता है कि तत्व ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो है संप्रज्ञात के अंतर्गत हमने पढ़ी, वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। अब दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं समाधि का, वो है निर्बीज या असंप्रज्ञात या निरालंबन। तो असंप्रज्ञात किसे बोला जाता है? विवेक ख्याति में चित्त द्वारा पुरुष चेतन का साक्षात्कार होता है। तो अब चित्त, हमारा जो मन है, वो चेतन का साक्षात्कार यहाँ पर कर रहा है, किंतु यह भी चित्त की एक वृत्ति है और गुणों का ही परिणाम है। इस वृत्ति से भी तृष्णा रहित हो जाना असंप्रज्ञात समाधि है, अर्थात इससे सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो ये सबसे फाइनल अटेनमेंट है योग का, जो कि प्राप्त किया जाता है बहुत ही ध्यान और बहुत ही कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट। तो असंप्रज्ञात सबसे फाइनल स्टेज होती है। यहाँ पर जो पहली वाली स्टेज है संप्रज्ञात, उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि हमें ये समझ में आने लगा था कि चित्त और जो चेतन है, मतलब हमारा जो मन है और जो हमारी चेतनता है, वो 2 अलग अलग चीज़ है। हमें ये भेद समझ में आने लग गया है। ठीक है, अब असंप्रज्ञात में क्या होता है, उस भेद के प्रति भी वहाँ पर चेतनता नहीं बचती है या उत्सुकता नहीं बचती है, मतलब वो उस बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो जो भी चित्त की वृत्तियाँ होती है वो उन सभी वृत्तियों से यहाँ पर मुक्त हो जाता है और अपने आप को हर वृत्तियों से निरोध कर चुका होता है, रोक चुका होता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है, योग का मुख्य उद्देश्य होता है, पातंजल योग सूत्र का। तो यही यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे असंप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसे कुछ भी लेना देना नहीं है किसी भी वस्तु से, वो एकदम समाधि में लीन हो चुका है और इनफैक्ट उसे स्वयं की जो आत्मा है उससे भी कोई भेदभाव नहीं है, मतलब वो उसका भी साक्षात्कार यहाँ पर कर चुका है। ठीक है, तो ये होता है टोटल कंप्लीट अपना 8 अंग। और 8 अंग वाला पॉइंट बहुत ही, अष्टांग योग जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ये वाली जो लास्ट वाली प्रोसेस मैंने अभी बताई, ये शायद आपको लिखते ना बने, इसलिए आप इसको बार बार रीड करते रहिए, क्योंकि ये समझ में तो आ जाती है बट आपको प्रेजेंट करते नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये वर्डिंग्स आपको बने, इसलिए आप इसे 2-3 बार और ख़ुद से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में ये आए तो आप इसे एक्सप्लेन कर पाओ। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर समाधि के भेद लिखकर भी इसे एंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अष्टांग योग। अब नेक्स्ट जो है वो है प्राणायाम भेद। तो प्राणायाम से हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो दूसरे लेक्चर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं प्राणायाम, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे षट कर्म, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है।